झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले 26 दिनों से रांची के जयपाल मुन्ना स्टेडियम में धरने पर बैठे थे। सरकार की तरफ से उनकी मांगों को मान लिया गया है। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब स्टेडियम में बनाया गया धरना मंच भी हटाया जा रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि आंदोलन के बाद सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की और लगातार सामने आ रही घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, वो सराहनीय है। जितने भी लोग इस मामले में दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। हमें लगता है कि सरकार इस पूरे मामले को राज्य हित और छात्रों के हित में गंभीरता से देखेगी। इसके अलावा वहां मौजूद छात्रों ने क्या क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक राज की ये स्पेशल रिपोर्ट। रांची में 26 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब स्थगित होने जा रहा है। 2 महीने का वक्त देकर छात्रों ने सरकार को कहा है कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। और ये जो मेरे पीछे आप टेंट देख रहे हैं, यहाँ से अब आभार यात्रा निकलने वाली है और आभार यात्रा के साथ ही जो ऑफिशियल एक तरीके से हम कहें तो ये पूरा आंदोलन है, इसकी एक तरीके से जो स्थगन है वो 2 महीने के लिए हो जाएगी। और छात्रों को उम्मीद है कि 2 महीने में जो सरकार ने बातें कही हैं उन बातों को सरकार मानेगी और उसके बाद इनकी बात जो है वो मजबूती के साथ सरकार अपने सामने रखेगी। अब आखिर छात्रों का क्या आगे का रहेगा स्वरूप, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम छात्र भी हैं। आप लोग काफी 26 दिन से लगे हुए थे, अब चूंकि टेंट खुल रहा है, समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्थगन हो रहा है, क्या वो मुख्य बिंदु है जिनको लगता है कि आप लोग लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के बिना ये शायद नेशनल मुद्दा नहीं बन पाता। आप लोगों का सपोर्ट हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, झारखंड के वासी, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है। शायद ये इंडिया में उन्होंने एक मार्क सेट कर दिया है कि अब लोग झारखंड में पैसा देने से डरेंगे, क्योंकि उन्होंने जितने में भी धांधलियां की, थोड़ी सी भी भनक थी, उस सारे को उन्होंने कैंसिल किया है और जांच बैठाया है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि सीआईडी का पहले हम लोग को छलावा मिल चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप इस बार हमें छलावा ना करें। आप जो है टेक्निकलिटीज जाकर कोर्ट में फंसेगी, आप उसको अच्छे से निदान करेंगे और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश नहीं, उसको रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सारे वैकेंसियाज में बहुत ही ज्यादा धांधलियां हुई। आपको भी पता है, आपके एजेंसी जांच कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, खास करके CGL 11 to 13 जेपीएससी, और ये दोनों ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लास्ट में धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सारे मांगे रद्द का पूरा किया गया है। जहां तक की बात है रिफॉर्म्स का, उन्होंने सुझाव सारे जनता से मांगा और सुझाव उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर सुझाव और रिफॉर्म लाएंगे, और उन्होंने 2 महीने का टाइम हम लोग दिए हुए हैं। और हमको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का फैसला भी सही है, और मुझे लगता है 2 महीना में कुछ ना कुछ जरूर होगा। माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा है, इसीलिए उन्हीं के भरोसा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के भरोसा से ये टेंट हम लोग छोड़ रहे हैं। वो टेंट खाली हो चुका है और हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि इस बार हमें छला ना जाए। और अगर आपको लगता है कि किसी सिलेक्टेड लोगों से कुछ गलत हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग भी अगर इस एग्जाम में आएंगे, साफ सुथरा तरीका से होगा, तो जहां धांधलिया में कुछ लोगों ने निकाला था, कुछ लोगों ने, वो चंद भर लोगों ने, वो इस एग्जाम में भी निकालेंगे, और ये सफाई एक जड़ से होगी। अगर वो लोग फिर से अगर चले जाएंगे तो वो सफाई नहीं हो पाएगी, और जो आप सफाई करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल से नजर आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज इस बार सीआईडी का जांच को आप प्रूफ कीजिए कि सीआईडी इज बेटर देन सीबीआई। हम लोग को भी इस पे गर्व होगा। अच्छा, आप लोग अब धीरे धीरे करके जा रहे हैं, स्थगन हो रहा है। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद नव भारत को, क्योंकि आप लोग हम लोग को शुरू दिन से हम लोग के प्रति उठाया है मुद्दा, इसी के लिए सरकार तक कानों तक बात पहुंचा है। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। हम लोग तो मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि जितना भी हम लोग सरकार दिए हम लोग को लिस्ट, वो सारा निष्पक्ष के साथ जांच होना चाहिए, पारदर्शिता से एग्जाम होना चाहिए। सीआईडी जो भी जांच करे उसको पारदर्शिता से करना चाहिए। पिछले बार CGL में धांधली हो चुका है, सीआईडी भी क्लीन चिट दे चुका है, इसलिए जितना भी आज इस बार दिए हैं 42 को, वो सारा जांच एकदम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। हम लोग यही मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार को धन्यवाद बोलते हैं, आप लोग को पूरा टीम को भी धन्यवाद बोलते हैं हम लोग। आप लोग धीरे धीरे यहाँ से मूव कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग मूव कर रहे हैं। 2 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। सरकार से भी हम लोग अलॉटमेंट मांगे थे 2 महीने का। 2 महीने के बाद फिर हम लोग का ये कार्यरत रहेगा ये आंदोलन। तो इसी तरीके से जो आंदोलन है वो अब स्थगन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पूरा एक मंच बना हुआ था, टेंट बना हुआ था, अब धीरे धीरे करके इसे खोला जा रहा है। यहाँ से जो सामान है वो हटाया जा रहा है। 26 दिनों तक ये आंदोलन चला और 26 दिनों बाद अब ये आंदोलन अपने स्थगन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ से आभार यात्रा अब निकाली जा रही है और
इसी आभार यात्रा के साथ विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से ये जो आंदोलन है इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थगित हो रहा है। और 2 महीने का वक्त, जैसा कि छात्रों ने बताया, कि सरकार को दिया गया है ताकि अपनी जो बातें उन्होंने रखी हैं, जो मांग उन्होंने रखा है, उसको सरकार पूरा कर सके। और कहा है कि 2 महीने तक अगर जो है वो अगर बात नहीं सुनी जाती है तो फिर आंदोलन होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या सरकार जो मांगे की गई थी उनके ऊपर कितना विचार कर पाती है। इनके साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, रांची।